हेलो दोस्तों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड स्टेप पे चर्चा करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बेसिक वीडियो को बार अपलोड हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड स्टेज को आप समझ पाएं। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव पर चर्चा करेंगे। मींस आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कंप्लीट सेगमेंट पे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स, कुछ रूल्स, जिससे कि पिछला रिकैप हो सके, हम एक दो सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चेंजेस किया जाता था। तो पहला, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you have completed your work। इस सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे? अब यहां पर मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये पूरा पोर्शन जो होता है ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है और ये वाला सेंटेंस जो है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। और हमेशा हम रिपोर्टेड वर्ब को स्टडी करते हैं और चेंजेस हम कहाँ लाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच पे। पीछे हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि हमें 4 जगह पर बेसिकली चेंज देखना होता है। एक, हमें पहला नियम वर्ब का चेंज देखना है, दूसरा नियम हमको कंजक्शन चेंज देखना होता है, तीसरा यहाँ पर हमें प्रोनाउन और टेंस चेंज देखना होता है, ये हमारा तीसरा नियम होता है। और चौथा नियम होता है जो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर होता है, हमें स्ट्रक्चर पर चर्चा करनी होती है, या स्ट्रक्चर पर हम चौथे नियम पे चर्चा करते हैं। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर काम करते समय हमें ये ध्यान देना है कि हम सेड का चेंज क्या करेंगे, हम कंजक्शन में क्या लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, और हमारा टेंस और प्रोनाउन रूल क्या होगा। अब हमारा ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अगर इन 4 जगहों पर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को स्टडी कर लेते हैं तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सही से चेंज कर पाएंगे। तो यहां पर देखते हैं, ही सेड टू मी, मैंने कहा था अगर सेड टू होगा तो क्या हो जाएगा? सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। क्योंकि ये कौन सा टेंस है तो हो जाएगा सेंटेंस ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। किसने बताया? उसने। और किसे बताया? यहां पर आपका पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन। और यहां पर पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। अब क्या बताया? चूंकि सिंपल सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट आएगा, दैट। अब यू, जब उसने ही ने बात की थी तो ही ने यू किसके लिए लाया था? हमारे लिए। और हम कहां हैं? मी में। तो जो मी है ये इसका ऑब्जेक्ट है और यू का केस क्या है? सब्जेक्ट का। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। और यहां पर आएगा आई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि प्रोनाउन टेबल के लिए आपको याद रखना है कि प्रोनाउन चेंजेस में हमको ध्यान देना है कि 1 2 3 और SON का रूल रहता है शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। ये एक ट्रिक है जिसमें कि हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगा, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आई, चूंकि यहां पे सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। मी आपका फर्स्ट पर्सन का है और मी का सब्जेक्ट होगा आई। अब यहां पर हैव है। टेंस के चेंज में क्या हमने क्या बताया था? हमने कहा था यहां पर अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर यहां पर पास्ट टेंस है तो यहां पर चेंज होंगे। चेंजेस में क्या था कि सारे प्रेजेंट के अपने ही टेंस में पास्ट टेंस में चले जाएंगे।
यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, टेंस का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। टेंस को पूरी तरीके से समझने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन उसके बाद रहता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट के, मैं थोड़ा सा अलग कहीं इसको बताता हूं, यहां पर बात करते हैं, बाद में मिटा देंगे। मैंने बताया था कि प्रेजेंट का 1 2 3 4, पास्ट के 1 2 3 4 में चेंज हो जाएगा। यानी यहां पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट यानी सेज या से आने पर यहां पर सेड हो जाएगा। यहां इज एम आर आने पर यहां पर वॉज वर हो जाएगा, बताया था। और यहां पर हैव और हैज होने पर हैड हो जाएगा। और यहां पर हैव और हैज बीन होने पर हैड बीन हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हैव है तो ये हैड हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड। अब यहां पर यू था तो योर था, तो अब आई हुआ है तो माई हो जाएगा, और यहां माई वर्क हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कोई कंफ्यूजन यहां पर हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। क्लियर कर दिया? ठीक है, तो मैं एक बार प्रोनाउन चेंज में इस वाले ट्रिक को आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। तो यहां पर प्रोनाउन टेबल में हमारा सबसे पहले फॉर्म होता है सब्जेक्ट का, फिर होता है ऑब्जेक्ट का, फिर होता है पजेसिव केस का। तो प्रोनाउन हमारे 3 तरीके के हो जाएंगे, इस चीज को आप समझ लें। इसके पहले अगर आपको प्रोनाउन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप प्रोनाउन के बारे में जानकारी कर लें। अब यहां पर प्रोनाउन के बारे में देखें तो यहां आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये हमारे सब्जेक्ट्स होंगे। इसके ऑब्जेक्ट में मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, और यहां माई, माइन, पजेसिव का सेकंड फॉर्म है ये, अवर और अवर्स, योर एंड योर्स, देयर, THEIR एंड देयर्स। उसके बाद हिज, हिज, हर, हर्स एंड इट, इट्स। अब यहां पर हमको समझना क्या है, ये तो प्रोनाउन हो गए, ये हमारा सब्जेक्ट फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ये हमारा पजेसिव फॉर्म है, बट समझना है कि ये फर्स्ट पर्सन है। सेंटेंस में स्पीकर अपने लिए केवल इन्हीं वर्ड्स को यूज कर सकता है। अगर यहां वो बात करेगा तो सिंगल नंबर पे बात करेगा, यहां बात करेगा तो प्लूरल नंबर की बात करेगा। और जो लिसनर है हमारा, लिसनर कौन होगा? सुनने वाला, उसको वो यू करके बोलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया और ये हो गया सेकंड पर्सन। अब जब बोलने वाला है तो बात इसको ऐसे कर सकते हो कि जैसे एक ये बॉर्डर है और यहां है स्पीकर और यहां है लिसनर। तो जो लिसनर है, मान लीजिए ए एक लिसनर है और बी स्पीकर है, तो बी अपने लिए आई का और वी का ही तो प्रयोग करेगा, और बोलने वाले के लिए सामने वो यू का प्रयोग करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब ये यू सेकंड पर्सन नहीं है तो क्या है? क्योंकि सेकंड तो वही हुआ जो मेरे बाद है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हुआ ना, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आप हुए सेकंड पर्सन। और आपसे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति या मुझसे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति जो यहां इन दोनों कैटेगरी में नहीं है, ना मुझ में और ना आप में, वो है कहीं और, तो वो हुआ थर्ड पर्सन।
और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ये प्लूरल है और नीचे सिंगुलर है। यहां मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यहां ये नेम जितने आएंगे वो आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। ऑल नेम आर इन द कैटेगरी ऑफ थर्ड पर्सन। अब रूल क्या है कि जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं मैसेज दे रहा हूं ना, और जब मैं मैसेज दूंगा तो जितनी मेरी बातें होंगी वो सब के सब किसको रिफर करेंगी? मुझको। और जितनी आपकी होंगी वो किसको रिफर करेंगी? आपको। आप कौन है? सुनने वाले यानी ऑब्जेक्ट, और मैं कौन हूं? बोलने वाला यानी सब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होंगे, ये रूल है। यहां पर अगर आई आएगा तो आई कहां, किसके लिए आया है? आई बोलने वाले ही के लिए, है ना। अगर यहां वी आया होता तो किसके लिए आता? बोलने वाले ही के लिए, है ना। तो ये दोनों का कोई भी पोर्शन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और सुनने वाले यू का ये सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ये चेंज होंगे थर्ड पर्सन नो चेंज पे, क्योंकि ये मेरे लिए और आपके लिए एक जैसे रहेंगे। ये मेरे लिए और आपके लिए एक जैसे रहेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर? तो यहां पर हम प्रोनाउंस को लेकर के पूरी तरीके से क्लियर हो लें। अगर प्रोनाउंस में क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इस वाली लाइन को थोड़ा स्टॉप कर देते हैं और 2-3 सेंटेंसेस मैं करा देता हूं ताकि आप समझ लें कि प्रोनाउन चेंज कैसे हो रहा है। क्योंकि प्रोनाउन टेबल आपने बनवा दी है, इसलिए हम प्रोनाउन टेबल पे थोड़े से कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं। जैसे ही सेड टू देम यू प्लेड वेल। सेंटेंस क्या है? नो, यू प्लेड वेल। अब यहां पर मान लीजिए हम कह दें, यहां पर इसको कर दें वी सेड टू देम, वी सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू प्लेड वेल। अब देखिएगा यहां पर रिपोर्टेड वर्ब कहां पर है? वी सेड टू देम। रिपोर्टेड वर्ब कौन सा पार्ट होता है? कैसे जाने कि ये रिपोर्टेड वर्ब है? कॉमा के इस तरफ रखी होती है। अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा हो यू प्लेड वेल ही सेड टू देम, आपको इस उसमें तुक्का नहीं लगाना है। आपको ध्यान रखना है हु टू हुम, किसने किससे कहा। जहां पर आप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात देखेंगे वो आपका रिपोर्टेड वर्ब है। जो ये बताएगा किसने किससे कहा वो पार्ट क्या है? और जो पार्ट ये बताता है कि क्या मैसेज दिया गया है वो रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीच का मतलब ही मैसेज है, इससे आप ध्यान रखें। स्पीच मतलब मैसेज। तो यहां पर मैंने उनसे कहा। अब ये जो उनसे है इनके लिए मैंने यू का ही तो प्रयोग किया होगा। तो यहां पर आने वाला ये जो यू है ये इसके अकॉर्डिंग ही तो चेंज होगा, क्योंकि यू आया किसके लिए है? और जिससे कह रहे हैं वो वही है। अगर यहीं पर यह चीज होती कि एक सेंटेंस ले लीजिए दे प्लेड वेल, तो इसमें तो ना लिसनर है ना। ये सेम सेंटेंस यहां पे कॉपी करिए, वी सेड टू देम दे प्लेड वेल, है ना। तो यहां पर ये जो दे है ये नहीं है, थर्ड पर्सन के लिए बोला गया है, बट ये चेंज ही नहीं होगा। अगर आप इसको कॉपी करवा रहे हैं ये इस पे नहीं चेंज होगा ना, ये इस पे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये है थर्ड पर्सन। अब इसको कहां ले जाओगे? ये तो इनके लिए ऑलरेडी दे है। लेकिन मैं यहां पर अगर आपसे कहता हूं आप अपनी फीस जमा करो, तो क्या आप अपने पापा से कहोगे आप अपनी फीस जमा करो? आप अपने घर पे मैं आपको बोल सकता हूं कि आप अपनी फीस जमा करो, क्योंकि आप मेरे लिए लिसनर हैं। लेकिन आपके लिए आपके पापा लिसनर होंगे तब आप कहेंगे आप मेरी फीस जमा करो।
तो अगर आप प्रोनाउन चेंज नहीं करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, फिर पापा की फीस हो जाएगी, और फीस तो आपकी लेनी है ना, समझ रहे हैं? बहुत होश में रहो, मैं तुमको बहुत मारूंगा। अगर ये मैं आपसे कह देता हूं और बाई चांस आपके पापा पूछते हैं आपके सर ने आपको क्या कहा, तो आप यही कहेंगे बहुत होश में रहो, नहीं तो बहुत मारूंगा। आपको ये बात रोकनी होगी, आपको ध्यान देना होगा कि किसके लिए वो शब्द प्रयोग किया गया है। क्लियर? तो यहां पर ये जो यू है अकॉर्डिंग टू देम चेंज होगा और ये दे में चला जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ये सेंटेंस क्या बनेगा? वी टोल्ड देम, सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं जल्दी से। वी टोल्ड देम दैट, पीट दूंगा मैं, ये प्लेड वेल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा ना, हैड प्लेड। पास्ट का 1 2 पास्ट के 3 4 में जाता है, तो ये हो जाएगा दे हैड प्लेड वेल। आप लोग अंडरस्टैंड वेल कर लें, नहीं तो मैं बीट वेल कर दूंगा। ओके? अब यहां पर ही सेड टू देम, वी सेड टू देम, दे प्लेड वेल, यहां पर हो जाएगा वी टोल्ड देम दैट दे हैड प्लेड वेल, सेम सेंटेंस बन जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये यू है, वो थर्ड पर्सन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके?